हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, मैंने बोला था ना अगला व्लॉग आएगा सफाई वाला, लेकिन सॉरी टू से आएगा ये मुझे आइडिया नहीं था। मैंने कहा था कि सफाई आएगी आएगी सोफे के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे सोफे के ऊपर। अब सफाई वाला कमेंट आ तो गया, अब हम जरा करते हैं सही से सफाई। अभी आज के व्लॉग में ना, अगर आप सफा के थोड़े बहुत भी फैन है ना, तो ये इधर से ही छोड़ के चले जाओ, क्योंकि शायद इसको स्ट्रगल का मतलब नहीं पता है। इनको सबको ना अपनी ज़िंदगी में यही लगता है कि बस स्ट्रगल इन्होंने ही किया है और बहुत हिम्मत दिखाई है। तो अब चलो ज़रा हम इनकी हिम्मत जो है वो सही से दिखाते हैं। और तो इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत हार्श आपको लग सकता है, लेकिन भाई जब आप ऑडियंस को सुनाओगे, जिस ऑडियंस ने आपको बनाया है, ऑडियंस का ओपिनियन अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, मैं कहती हूँ सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल को डिलीट मारो। मतलब वीडियो डालना बंद नहीं करो, सीधे सीधे डिलीट मारो। इसके जितने भी व्लॉग्स उठा के देख लो, कहीं भी किसी भी इंसान, कोई भी इंसान ये नहीं लिखता है कि तुम अपना व्लॉगिंग चैनल बंद कर दो, किसी ने भी नहीं लिखा है। तो ये जो अपनी डिल्यूशन वाली दुनिया है ना, उसमें से बाहर आओ, बाहर निकल के थोड़ा सा दुनिया को देखो कि दुनिया ने कितनी सेक्रीफाइस किए हैं, लोग कितनी सेक्रीफाइस करते हैं, औरतें कितना सेक्रीफाइस करती हैं अपना घर बसाने के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर के एक दो वक्त की रोटी के लिए। आदमी और औरत कितना सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सेक्रीफाइस क्या बोलते हैं, हिम्मत किसको बोलते हैं, वो सुन लो। सिर्फ एक कमेंट सेक्शन को बर्दाश्त करना हिम्मत नहीं कहलाता है। भाई तुमने क्या किया जिंदगी में, स्ट्रगल की क्या है मुझे बताओ। तुम पिछले 5 से 6 साल पहले से तुम जो एक अच्छी भली जिंदगी तुम गुजार रही हो। तुम्हारे हाथ में आईफोन आ गया था जब तुमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तुम्हारे भाई ने तुमको हर वो चीज़ लेके दी है, तुम्हें वो घर ला के दिया, तुम उस घर में ले जाके बिठाया। रेंट तो रेंट कौन पे कर रहा था, रेंट तुम पर था। वो रेंट तुमने आज तक उस घर का रेंट कभी पे नहीं किया है, तो फिर तुम कैसे ये बात बोल सकती हो। मतलब तुम्हें कुछ भी पता ही है, सेंस है तुम्हें बोलते हुए कि तुम बोल क्या रही हो कि हिम्मत हमारे अंदर बहुत है। ओ भाई, ये 4 कमेंट आए हुए, अगर इस कमेंट को हिम्मत कहती हो ना, तो बस ठीक है भाई, तुम्हारी फिर हिम्मत, तुम्हारी अपनी सोच है। मुझे पता चल गया तुम्हारी सोच किस लेवल तक की है। मतलब जो लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे। मुझे अब तक लगता था, कभी कभार मुझे लगता था कि यार जो लोग ज्यादा इसको बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं गलत है कि वो इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं, लेकिन तुम करती हो ऐसे। जरा अपने डिल्यूशन की दुनिया से बाहर आके देखो, सेक्रीफाइस हिम्मत बोलते किसको है। मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे हिम्मत वाली लड़की हूँ। ओ भाई बस कर दिया, बस कर जा, तू अपने आसपास ही नजर घुमा रहे। लेकिन मसला ये है कि उस इंसान को ना हमेशा, जिस इंसान के अंदर घमंड आ जाए ना, जिस इंसान के अंदर ये बात आ जाए ना कि यार मैं दुनिया की सबसे बड़ी विक्टिम हूँ, फिर उसको कोई विक्टिम नहीं लगता। उसको ये लग रहा है इसने एज अ विक्टिम कार्ड खुद को पेश कर दिया है कि मैं जो ना सबसे बड़ी विक्टिम हूँ। अभी जो केस हुआ है कोलकाता वाला, तुम उससे भी बड़ी विक्टिम हो। मतलब तुम्हें ऐसा ऑडियंस ने बोल ही क्या दिया है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जिस व्लॉग पर इसने इतना ज्यादा रिएक्शन दिया है, उस व्लॉग में तुम्हें ऐसा बोल ही क्या दिया। और ये जो पॉइंट लेकर आए हैं कि इनको बोला गया है कि आप लोगों ने अच्छा सोफा ले जाकर अपने घर में, सोफे की तो बात ही नहीं की है। तुम्हें तो सबसे ज्यादा ट्रोल इस बात पे किया गया कि तुमने नक्शा बिगाड़ दिया है, तुमने पूरे घर का हुलिया बिगाड़ दिया, तुमने लिविंग रूम का हुलिया बिगाड़ दिया। तुम्हें तो इस बात पे ट्रोल किया गया है। तुम जैसी जेलस बंदी जिसको अपने भाई भाभी की सक्सेस नहीं होता है, जिससे अपना भाई भाभी को बार बार आके शेड कर देती है, उससे वैसी क्या उम्मीद रखी जाएगी, मुझे ये बताओ ना। जिससे उससे उम्मीद ही क्या रखी जाएगी जो अपने भाई भाभी की सगी नहीं है, जो आज इसको इस मकाम तक ले आने वाले सबसे बड़े बंदे, वो उसने आज तक उनका नहीं सोचा। अपने आप को क्रेडिट देने से बाजी नहीं आती। मेरा क्रेडिट है फ्रेंड्स, मैं अपने आप को भी क्रेडिट थोड़ा दे देना चाहिए भाई। तेरा कोई क्रेडिट नहीं है। तू अगर शोएब और दीपिका की भाभी नहीं होती, दीपिका की नंद नहीं होती और शोएब की बहन नहीं होती, तेरे को कोई ना एक दो बंदे भी नहीं देखते। मैं तेरे को लिख के दे रहा है, समझ आया ना, लिख के दे रहा है। कुछ नहीं है देखने वाला। लोगों ने इससे बड़ी बड़ी गलतियां की हुई, फिर भी उनके व्लॉग्स नहीं चलते हैं, लेकिन तुम्हारे व्लॉग्स इसीलिए चल गए। और वो भी तुम्हारी किस्मत उस टाइम पर अच्छी थी कि दीपिका शोएब व्लॉगिंग नहीं करते थे, वरना ऐसे बहुत सारे बहन भाई हैं जो बहुत बड़े बड़े नामवर अदाकारों के बहन भाई हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में नहीं चलता क्योंकि उनके पास दिखाने को उन अदाकारों के चेहरे नहीं है। अपनी डिल्यूजन की दुनिया में जी रही है और अपने आप को मजलूम बना रही है। इसकी अपनी दुनिया, जहाँ पर वो खुद ही मजलूम है, खुद ही हिम्मत लेती है, खुद ही जो है वो लोगों से हिम्मत पकड़ती है, खुद ही अपने आप को मजलूम तस्वर करती है। 4 कमेंट से कौन मजलूम हो जाता है, मुझे बताओ। 4 कमेंट से कोई मजलूम नहीं होता है। और ये बोलिए ना, मैं तो, आप लोग चाहते हो कि मेरी व्लॉगिंग बंद हो जाए। भाई हम चाहे या ना चाहे, व्लॉगिंग तेरी उस टाइम तक बंद नहीं होगी जब तक तेरे को यूट्यूब का पैसा आना बंद नहीं होगा। समझ आई ना। इतना तो हमको अक्ल है अच्छे से कि ये जो तुमने ऑडियंस के लिए एक पोर्ट्रेट बना के रखा है ना, मैं आपके लिए करती हूँ, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं होता है। सब अपने डॉलर के लिए होला है, डॉलर मिलता है तो होता है। ये हिम्मत भी इसीलिए आती है। और वो आदमी जिसका कहाँ भी सिर्फ बीवी के पैसों पे ऐश मारना है, जिसने अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं उखाड़ा है, कुछ नहीं किया है, पहले बाप के पैसों पे पल रहा था, फिर बीवी के पैसों पे पला है, वो आके ऑडियंस को आंखें दिखा रहा है। अबे तू होता कौन है बे? तुझे ऑडियंस जानती कब थी? तेरे को जानती सभा का शौर करके? तेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है? तेरे को लोग बोलते क्या हैं? तू ये तो देख अपने आप को। और आगे उसको साथ देने के लिए, फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छी है, फ्रेंड्स मेरे माँ बाप का ख्याल रखती है, फ्रेंड्स ये अपना ख्याल रखती है। हमको भी दिख रहा है वो तेरे माँ बाप का कितना ख्याल रखती है। अंधा तो यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ है। अच्छा, अब मसला ये हो गया कि ऑडियंस को दिखना शुरू हो गया। पहले ना ऑडियंस बड़ी मासूम थी, ऑडियंस को नजर नहीं आती थी इसकी बातें, इसकी चालाकी ऑडियंस समझती नहीं थी।
तो ऑडियंस इसको बड़ा डिलुलुलु करती थी, नहीं नहीं मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरे सभा बहुत अच्छी है सभा ये। अभी ऑडियंस ने दिखा दिया अपना सही से आईना कि तुम ये हो, तुम ये देखो, तो अभी इसको बुरा लगता है कि यार अब आईना क्यों दिखता है, अब ऑडियंस पे इतनी अकल कैसे आ गई। इसको मसला ऑडियंस के अकल आने से है, इसको मसला इसने अपनी हरकतें तो सुधारी नहीं है, अब इसको मसला ऑडियंस के, मतलब दिखाती तुम हो, सब कुछ तुम दिखा रही हो, ठीक है, तुम्हें अच्छे से पता है, और यूं तो तुम हर चीज दिखा रही हो कि सोफे में ये हो गया, सोफा ये चला गया, वो हो गया, सोफे पे कीड़ा लग गया, तुमने दिखाने का नहीं दिखाया। अबे तुम किसको बना रही हो, ठीक है तुम्हें सोफा रखना है तुम रखो, बट उस चीज को एक्सेप्ट करो कि तुमने पूरा हुलिया बिगाड़ा है। तुमने उस चीज को एक्सेप्ट करने की वजह ऑडियंस पर ही चढ़ दौड़ी। ट्रोलिंग किस किस्म की होती है ये तुम जरा सितारा यासीन को देख लो, उसकी इज्जत तक की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। ट्रोलिंग इस किस्म की होती है, उसको पता नहीं क्या कुछ कहा गया। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे व्लॉग्स पर जज किया जाता है, तुम्हारा पास्ट भी लोग इतना नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे करंट जो है उस पर बात करते हैं कि तुम्हारा करंट व्लॉग में क्या चल रहा है। समझ आई ना, तुम्हारे पास्ट को लेकर कभी भी तुम्हारे ऊपर धज्जियां नहीं उड़ाई गई है। तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रहे, तुमने किसकी माँ को ऊपर पहुंचाया, क्या कभी भी तुम पर बात नहीं की गई है। हालांकि ये बात लोगों के पास एज अ प्रूफ पड़ी हुई है कि तुम्हारी वजह से किसी ने अपनी जान खत्म की है, तुम्हारी वजह से जो है वो कितने पंगे हुए हैं, ये सब कुछ तुम्हारी एज अ प्रूफ खास करके नेहा के पास पड़ा हुआ है ये सब कुछ, ठीक है ना। नेहा सब कुछ जानती है, तभी तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम उससे भिड़ो। ऑडियंस ने तुम्हें 4 बातें सुनाई तो तुम ऑडियंस से भरने को आ गई, लेकिन तुम नेहा को नहीं बोलती जिसने तुम्हारे पूरे खानदान की धज्जियां उड़ा दी है। फिर तुम्हारे भाई भाभी जिसको तुम इतना मानती हो उसकी धज्जियां तक उड़ा दी गई है, कभी नहीं बोला। तुम्हारी भाभी को ट्रोल कर करके खत्म कर दिया गया, वो भी प्रेगनेंसी के दरमियान उसको गायब कर दिया गया, मतलब वो गायब हो गई वो कितने टाइम के लिए, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा व्लॉग अपलोड करे कितने दिन तक। तुम तो नहीं आई उसका हिस्सा देने के लिए, उसके लिए बोलने के लिए कि आप लोग गाइस फ्रेंड्स आप लोग उसको गलत वो कर रहे हो, आप लोगों ने भाभी को गलत समझा। तुम तो तब तो बोलने नहीं, तब तो तुमने बड़े पॉपकॉर्न की तरह तो पॉपकॉर्न लेके मजे किए कि यार चलो भाभी को सुनने को मिल रहा है ना, मुझे क्या है भाभी को सुनने को मिल रहा है। अरे बस कर जा रे बहन, बस कर जा, अभी तू बस कर। मतलब सीरियसली यार, तुम अगर ऑडियंस को नहीं ले सकते हो ना, मुझे लगता है अगर आप ऑडियंस के क्रिटिसिज्म को नहीं झेल सकते हो ना, तो आप सबसे पहले यूट्यूब खत्म करो, अपने चैनल को डिलीट करो, सीरियसली डिलीट करो। अगर आपसे क्रिटिसिज्म एक अच्छे वे पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लोगों ने कुछ ऐसा गंदा नहीं लिखा है, कोई लोगों ने गंदा नहीं लिखा है जिस पर इतना ज्यादा भड़कना बनता था, कुछ गंदा नहीं लिखा है, तुम्हें कोई माँ बहन की गालियां नहीं दी हुई है कमेंट्स में। खाली एक ही बात बोलिए कि आप उसके कमेंट उठाओ, 80% कमेंट यही है कि तुमने लिविंग रूम का हुलिया बदल दिया है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम अच्छा सोफा, क्योंकि सबको पता है कि तुम इससे अच्छा सोफा जो है तुम ले सकती हो, सबको पता है कि तुम पैसा फेंकोगे तुम्हारे आगे सोफा, तुम एक क्या तुम 4 सोफे ले सकती हो, सबको पता है तुम्हारे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है। तो ज्यादा टारगेट तुम्हें किया गया है वो इसी बात पर किया गया है कि तुमने लिविंग रूम का हुलिया ही बदल दिया है। तुम उस चीज को मानो, उस चीज को समझो, लोगों की चॉइस को समझने के बजाय तुम उन्हीं को आके कि लोग चाहते हैं मैं व्लॉगिंग छोड़ दूं। बहन कौन चाहता है, सबको पता है तू डीड प्रो मैक्स है, नहीं व्लॉगिंग छोड़ेगी, तो किसी ने एक कमेंट भी नहीं लिखा है कि तुम व्लॉगिंग छोड़ दो। मतलब क्या अपनी तरफ से अपनी डिल्यूजन की दुनिया बनाते हैं, अपने आपके विक्टिम कार्ड अपने आप को आके पेश कर देते हैं विक्टिम कार्ड, और बोलती क्या है फ्रेंड्स हम इतना ट्रोल होते हैं फिर भी हम इतनी हिम्मत दिखा के कैमरा उठाते हैं अगले दिन। तो बहन कैमरा नहीं उठाओगे तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम्हारा घर कैसे चलने वाला है, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम अगर कमाओगी नहीं, तुम अगर व्लॉग नहीं अपलोड करोगे, तुम्हारे शौहर में तो कोई हिम्मत है नहीं कि तुम्हें वो बैठ के खाना खिलाएगा, वो भी तुमको अच्छे से पता है। रेस्टोरेंट भी जो तुम्हारा चल रहा है वो तुम्हारा व्लॉगिंग के भरोसे ही चल रहा है, तुम्हारी अपनी फेस वैल्यू की वजह से ही जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है, तभी तुम्हें जो ना वो बार बार याद आ जाता है, इतनी डेस्परेट बन जाती हूँ। तुम्हारे घर वाले अगर 4 बार तुमसे खाना ऑर्डर कर लेते हैं तो तुम्हारा डेस्परेट बना हो जाता है कि हमारा प्रॉफिट खा जाएंगे ये लोग, हम प्रॉफिट क्या करेंगे फ्रेंड्स। तो ये तुम फिर रोना शुरू कर देती हो, इतनी तो तुम डेस्परेट हुई हो अपने ही लोगों से, तुम इतनी डेस्परेट हुई हो, तुमको बाहर वालों से डेस्परेट होने की जरूरत ही नहीं है बहन, तू अपनी बहनों से बहुत हुई है। बोलती फ्रेंड्स हम इतनी हिम्मत करके आ जाते हैं, तो इतनी हिम्मत करके तुम इसीलिए आते हो, तुम्हें भी पता है तुम डीड प्रो मैक्स नहीं बोलोगे तो तुम्हारा घर चलेगा कैसे, तुम ये इतनी लग्जरियस लाइफ अफोर्ड कैसे कर सकोगे। तुम्हारे शौहर में तो हिम्मत है नहीं कि तुम्हारे शौहर को तो एक फॉर्च्यूनर भी जो है वो खटारा लगना शुरू हो गई है, ट्रक वाली आवाज देना शुरू हो गई, उसकी खुद की हिम्मत तो एक साइकिल खरीदने की भी नहीं है, और ना उसकी खुद की औकात है साइकिल खरीदने की। बातें करवा लो इनसे और ऑडियंस को आके गालियां, भाई एज अ ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस को दी गई है गालियां, ऑडियंस को बातें सुनाई गई है। जब तक ये सिर्फ उस पर थी ना, मतलब कि पॉडकास्टर्स वगैरह पे तो चलता था कि ठीक है यार हो सकता है इंसान को बुरा लग सकता है, क्रिटिसाइज हो रहा है इंसान को, कोई भी क्रिटिसिज्म इतनी आसानी से नहीं झेल पाता, उनको लगता है कि हाँ ठीक है हमें गलत सुनाया जा रहा है। लेकिन अब तो ऑडियंस पर भाई, ऑडियंस पर गुंडागर्दी चल रही है, और ऑडियंस भी इस दफा ऑडियंस ने भी नहीं बख्शा है। पहले कुछ कमेंट्स थे जहां पर थे कि नहीं सब आप बहुत अच्छी हो ये वो, लेकिन अभी मैंने जाके देखा ना 21 घंटे बाद जब मैंने इसका व्लॉग देखा है ना, तो वहां पर इसको लोगों ने सही से इसकी औकात दिखाई हुई है, सही से। उस कमेंट में भी किसी ने कोई इसको डेली लुलू नहीं करा, सब ने बताया कि तुमने किया है तो इसलिए तुमको सुनने को आया, हमने क्रिटिसाइज किया है, हमने तुम्हारे खिलाफ कोई हेट नहीं फैलाया है। तुम हेटर और जो है वो क्रिटिसाइज को, तुम में अगर फर्क नहीं पता तो तुम बहुत ही बड़ी जाहिल हो। तो पता तो वैसे भी इसको नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स उसके लिए तो सिर्फ इंग्लिश सीखना है, बाकी तो पढ़ाई तो वैसे भी कोई जरूरी नहीं है। तो पढ़ाई नहीं है तो शऊर भी नहीं है, मसला सारा ये। शऊर होता तो फर्क पता होता ना कि हेटर जो क्रिटिसाइज में फर्क क्या होता है।
फिर ये तो नॉर्मली एक फर्क है, बच्चे को भी पता होता है कि हेटर्स और क्रिटिसाइज में फर्क क्या है, लेकिन इस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं है, पढ़ाई नहीं की ना, मसला सारा ये। क्योंकि पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पढ़ाई क्या होती है फ्रेंड्स? पढ़ाई थोड़ी करनी होती है, सिर्फ इंग्लिश सीखना होता है। ये लो एप्लीकेशन और इंग्लिश सीखो, बस ये होता है। पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ये तो आप भाई, अगर किसी ने बोला ना, इस सभा ने नहीं बोला, आप जाके इसके दोनों व्लॉग्स देख लो जहां पर इसने एक ही बात बोली, पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आपके पास तो अच्छा दिल होना चाहिए बहन, तेरे पास तो वो भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, अच्छा दिल भी नहीं है, यहाँ पे ही तो खत्म हो गई। अगर कोई इंसान ब्लॉगिंग छोड़ के चला जाता तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें हिम्मत नहीं है क्रिटिसिज्म झेलने की। सब इंसान को गैप चाहिए होता है। तुम अपने भाई और भाभी से ही सीख लो, क्योंकि अगर उनको लग रहा होता है कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ज्यादा हो गया है, जैसे बीच में नेहा ने बहुत सारी बातें की थी, उनको लगा कि नहीं यार हम ऑडियंस का जवाब नहीं दे सकते, वो गायब हो गए। क्योंकि मसला ये कि उनका सिर्फ घर व्लॉगिंग से नहीं चल रहा है, उनकी अय्याशियां व्लॉगिंग से चल रही हैं, लेकिन घर उनका व्लॉगिंग से नहीं चल रहा है। उनको हाथ पैर चलाने आते हैं अपने, वो हाथ पैर चलाते हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर काम ढूंढते हैं, वो सब कुछ करते हैं, कोई ना कोई शो, कुछ ना कुछ साइड में इनका चल ही रहा होता है। कभी कोई गाना शूट कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो इनका सब कुछ व्लॉगिंग पे निर्भर नहीं है कि व्लॉगिंग ही करेंगे तो इनका घर चलेगा। इनके पास और बहुत कुछ है करने को, जिस पर वो काम करते हैं और करते हैं, और उनको इनका पैसा मिल जाता है, इनका खर्चा निकल जाता है। अभी भी देख लो, रिसेंट कितने दिनों से व्लॉग नहीं है, 20 दिन हो गए, तकरीबन 20 दिन हो गए। महीने में क्या पेमेंट आएगी? हाफ से हाफ पेमेंट भी इनको नहीं मिलेगी अगर 20 दिन से इन लोगों ने व्लॉग कोई ने अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया है तो। इसी तरीके से दीपिका ने भी अपने तकरीबन महीने में कुछ 3 से 4 व्लॉग अपलोड किए हैं, मतलब ना होने के बराबर ही पेमेंट आने वाली है ना, कोई इतनी ज्यादा पेमेंट इनको आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी इनका घर चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, अपना घर भी चलाएंगे, अपने माँ बाप का घर भी चलाएंगे, क्योंकि उनको पैसों की हवस नहीं है। मैन, तुमको हवस बहुत ज्यादा है। अब तुमको 2 साल बाद जिस बंदी को फॉर्च्यूनर पुरानी लग रही है, तो सोच लो उसके दिमाग में पैसा कितना होगा। तो ये हिम्मत तुम अपने लिए दिखा रही हो। अगर तुम ये हिम्मत दिखा के आ रही हो तो पैसा तुमको मिल रहा है, किसी को फायदा नहीं दे रही हो। तुमसे एक एलसीडी लोगों ने कहा कि तुम एक एलसीडी दान कर दो, तुमसे वो तो हुई नहीं है। रिजा ने एक व्लॉग में कहा था कि रिजा ये एलसीडी हमें दे दो, जो रिजा को एलसीडी नहीं दे सकी तो वो कहानी खत्म है ना भाई, कहानी ही खत्म है। वो तुमको क्या देगी, ऑडियंस को क्या देगी? जिसको वो कुछ वैसे ही नहीं समझ रही, वैसे ही उसको ऑडियंस हेटर्स लग रही है। क्योंकि इसने बोला ना, काफी सारे लोग नहीं है, आंखें खोल, अपने व्लॉग को ओपन कर और जाके कमेंट्स देख, वहां पर सिर्फ 10% लोग हैं जिन्होंने तुझे, जो बिल्कुल ही ब्लाइंड फॉलोवर्स है ना, उन्होंने तेरे को समेटा है और उन्होंने तेरे को सराहा है। बाकी तुम सबने जो है वो क्रिटिसाइज किया है कि बहन आप ये जो दिखा रही हो ना, ये जो बोल रही हो, ये जो आपने किया है ना, ये बिल्कुल गलत किया है। बिल्कुल भी जो है वो लिविंग रूम किसी हाल में, एक नॉर्मल सा क्रिटिसाइज था, वो लिविंग रूम किसी को भी देखने में अच्छा लग ही नहीं रहा था। किसी ने भी तुम पर ये इल्जाम नहीं लगाया है बहन। बहुत कम, कोई 2-4 कमेंट्स होंगे जो हमारी नजरों में तो नहीं आए कि इसने नया सोफा जो है वो खुद हड़प लिया है और अपना पुराना सोफा, किसी ने भी नहीं कहा। सबने ये कहा कि इसने लिविंग रूम का हुलिया बिगड़ दिया, हुलिया खराब कर दिया। इसको मर्जी यही लगी है कि इसको भाभी से कंपेयर किया गया और सबने भाभी को अच्छा बोल दिया गया कि भाभी की चॉइस अच्छी थी और इसकी चॉइस अच्छी नहीं। क्योंकि हमेशा लोग उसी को बोलते हैं ना, मजलूम हर वक्त पे यही बनी है। इसने जब अपना बेडरूम बनाया था तब भी नीचे कमेंट में थे, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में थे कि यार देखो उसने कितना अच्छा जो है वो अपना बेडरूम बनाया और भाभी का बेडरूम देखो। तो हर वक्त इसको भाभी से ऊपर रखा गया। इस बार ये हुआ कि भाभी को उससे ऊपर रख दिया गया, भाभी का काम जो है वो लोगों को ज्यादा पसंद आ गया। सबने क्या लिखा कि भाभी का व्लॉग अच्छा था, भाभी ने जो लिविंग रूम बनाया था वो अच्छा था, वो अच्छा था, तो उसको वो चीज पूरी लग गई है। फ्रेंड्स, आप लोग समझे नहीं हो, फ्रेंड्स लोग, आप लोग को ये समझ नहीं आया। उसको जो मिर्ची लगी है ना, वो जो हिम्मत उसकी टूटी ना, इसीलिए टूट गई फ्रेंड्स लोग, कि आप लोगों ने भाभी को अच्छा बोल दिया। भाभी को अगर आप साथ में हमारे खराब बोलते ना तो हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगता फ्रेंड्स लोग, फिर हम बिल्कुल सफाई देने के लिए नहीं आते, फिर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारी प्रेग्नेंट भाभी को जितना बोलना है बोलो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप फ्रेंड्स लोग, मुझे अपनी भाभी से ऊपर ना, नीचे ना रखो। अपनी भाभी को नीचे गिराने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया। अपनी एनिवर्सरी, उसको पता था कि इसकी शादी की ड्रेस पर लोगों ने इतना सारा बातें की है, इतनी सारी बातें की है। इसने कुछ ही टाइम बाद जाके जो है वो अपना ब्राइडल शूट करवा दिया, ब्राइडल शूट करवाया, जिस पर उसकी भाभी को और मतलब बात अभी बैठी थी ना थोड़ी, वो बात और उठ गई कि देखो ये होता है ड्रेसिंग। सबा जी, आप खुद अपना ड्रेस सेलेक्ट करती है, आपने क्यों भाभी से सेलेक्ट? तब तो तुम्हारे मुंह से एक बार भी नहीं फ्रेंड्स लोगों के लिए निकला क्रिटिसिज्म के लिए कि फ्रेंड्स लोग आप लोग गलत समझ रहे हो मेरी भाभी को। नहीं, तब तो नहीं निकला, तब तो बड़े चस्के लिए गए पॉपकॉर्न लेकर। जैसे ही इस दफा भाभी को अच्छा बोल दिया गया, भाभी को कैसे अच्छा बोला आपने इसके ब्लॉग में आके? क्योंकि लोगों ने यही लिखा है कि दीपिका वाला लिविंग रूम स्टाइल ज्यादा अच्छा था, आपने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ज्यादा कमेंट्स इसी बात पर है। अगर तुम होती हो कि तुम्हें ज्यादा कमेंट से फर्क पड़ा है, तो ज्यादा कमेंट तो थे इसी बात पर, तो तुम्हें दीपिका से फर्क पड़ा है, ये मानो। तुम्हारे अंदर की जेलसी पे जो ना वो लोगों ने अटैक कर दिया था, इसलिए तुमको इस बात से फर्क पड़ा है। फ्रेंड्स लोग समझते नहीं है, फ्रेंड्स लोग भी। तो अच्छा जी, सनी साहब पर हम बात है, सनी साहब पर हम बात करते हैं, जिसने ये कहा है कि तुम दुनिया की बेस्ट बीवी हो, तुम दुनिया की बेस्ट बहू हो, तुम्हें हमें पता है कि तुम हमारे लिए क्या हो, सबा लोगों के लिए कितना करती है, सबा हमारे लिए कितना करती है, सबा मेरे ससुराल वालों के लिए। यहाँ भी ससुराल वाले सबसे एंड में जाकर आते हैं, पहले भाई भाभी, पहले माँ बाप आते हैं, रिजा रेहान आते हैं, भाई भाभी आते हैं, इसके बाद जाके ससुराल वाले आते हैं कि मैं अपने ससुराल वालों के लिए कितना करती है। आपको नहीं पता है फ्रेंड्स, हमें व्लॉग में सब दिख जाता है बहन। मसला ही तो सारा ये ना कि व्लॉग में सब दिख जाता है। ऑडियंस तुम्हारी अब अंधी नहीं रही है, उसको सब कुछ दिख जाता है। और ये जो आकर बीवी की तारीफ करता रहता
रहता है। मैं ये नहीं बोलती बीवी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है बीवी की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन तुम ना कहीं दूसरी ऑडियंस को गिराने के चक्कर में तुम अपने माँ बाप बहन भाई सबको गिरा रहे हो। तुम्हें ये चीज का अंदाजा नहीं है। थोड़ा सा भाई बेरोजगार आदमी थोड़ा बाहर निकल, थोड़ा सा पैसों से बाहर निकल के थोड़ा सा सोच कि तू अपने माँ बाप को भी साथ में ट्रोल कर रहा है। तू ऑडियंस को ट्रोल नहीं कर रहा है, ऑडियंस को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तू ऑडियंस की तारीफ ना कर, तू दूसरी औरतों की तारीफ ना कर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई तेरी तारीफ के लिए नहीं बैठा हुआ है। लेकिन तू अगर अपनी बीवी के इतनी चाटम चाट लगा रहा है तो कहीं ना कहीं तू अपने माँ बाप को ही गिरा रहा है। इसने कहा ना कि मेरी बीवी सबका ध्यान रखती है, मेरी बीवी ये करती है, सबा सबका ध्यान रखती है, सबा रेजा को देखती है, सबा मेरे माँ बाप को देखती है, सबा बहुत अच्छी बेटी है, सबा बहुत अच्छी बहू है। तो कोई भी सबा का ध्यान नहीं रखता, यानी तुम्हारा इन द सेंस यही कहने का मतलब है सब इसी का ध्यान रखते। उसको एक ऊपर उस दिन बेटी खाला के घर गई थी तो उसको ऊपर से प्लेट उतारने को नहीं दी गई, महारानी को नहीं कहा तुम उतर जाओ, तुम संभल के उतर जाओ। इतना तो उसको करते हैं। रिजा उसको चप्पल पहनाने से लेकर उसको बिस्किट खिलाने तक लिखते हैं, हर काम तो वो रिजा और रेहान करते हैं, रिजा करती है। तो तुम्हारी बीवी ध्यान क्या रख रही है? 4 पैसे फेंकना ध्यान रखना बोलते हैं। बस कर जा भाई, बस कर जा। मैं कहती हूँ बस ही कर जा, बस ही कर जा। मैं तो एक ही बात सोचती हूँ कि यार ये बंदा इतनी तारीफें बीवी की बार बार आके करता है, तुम बहुत अच्छी हो सबा, तुम मेरा ध्यान रखती हो, तुम मेरे माँ बाप का ध्यान रखती हो, तुम मेरे अपने माँ बाप का ध्यान रखती हो, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, तुम बहुत अच्छी माँ। मैं ये सोचती हूँ उसके माँ बाप, जो उसके बहन भाई हैं, सॉरी जो उसकी बहन है, जो उसके माँ बाप है, वो उसका व्लॉग देखते होंगे, वो क्या सोचते होंगे कि यार ये हमारा कैसे, हमने क्या बेटा बनाया तो ये क्या पैसों के लिए चापलूसी करने वाला बन गया। सीधे सिंपल चापलूसी कहते हैं उसको। जो व्लॉगिंग में आकर अगर अपनी बीवी को इतना ज्यादा प्रेस कर रहा है ना, जिसके अंदर प्रेस करने वाला कुछ भी ना हो, उसको चापलूसी ही कहते हैं। क्योंकि ऑडियंस को तुम्हारी दिख रहा है, ऑडियंस तुम्हारी वही देख रही है ना जो तुम दिखा रहे हो। ऑडियंस तुम्हारे घर में सीसीटीवी कैमरा तो लगा के बैठी नहीं है। तुम जो अपने व्लॉग्स में दिखा रहे हो, जो बंदी व्लॉग्स को दिखा रही हो, जिसको एक चाय पीने से बोलो लिफ्ट में जाने से घबराहट हो जाती है, कि हमें घबराहट होती है फ्रेंड्स, और वो इधर बता रही है कि मैं तो इतनी हिम्मत वाली हूँ। अरे बस कर जा बहन, बस कर जा। नहीं, वो मैं बोलती ये सोचता नहीं कि यार मेरी बहन भी देख रही होगी, मेरी माँ भी देख रही होगी, वो क्या सोचती होंगी मेरे बारे में कि मैं उनकी तो कभी तारीफ नहीं करता। क्या उन्होंने कभी भी कुछ उसकी जिंदगी के लिए नहीं किया? क्या इसके माँ बाप ने इसको ऐसे ही बड़ा कर दिया? अपने माँ बाप की तारीफ करता हुआ तो ये कभी नहीं नजर आता। इसके माँ बाप के लिए लोग इतना बोलते हैं कि ये कैसा बेटा है, कैसा नहीं है, तब तो तारीफ नहीं करता ही है कि नहीं मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए बहुत किया है। फ्रेंड्स हर वक्त बीवी को ही बोलता रहता है, क्योंकि बीवी ने रेस्टोरेंट खुलवा के दिया है ना। फ्रेंड्स आप लोग को नहीं पता ना रेस्टोरेंट कितना बड़ा है, कितना ज्यादा पैसा लगा है। मेरे माँ बाप ने तो पैसा लगाया नहीं है, इसीलिए सुनो आज मैंने बोला था, आज मुझसे कोई उम्मीद ना रखे कि मैं बिल्कुल खुला हाथ रखने के मूड में नहीं हूँ। क्योंकि जो ऑडियंस की इज्जत नहीं करेगा ना भाई, फिर ये हम भी उसकी इज्जत करना भूल जाएंगे। जो बिल्कुल भी इस बात को भूल जाएगा कि आज वो जिस मकाम पर है वो ऑडियंस की वजह से। ये चाहे क्रिटिसाइज ऑडियंस करे, चाहे मोहब्बत करे, क्रिटिसिज्म अलग होता है, मैंने हमेशा कहा। और जब आप व्लॉगिंग स्टार्ट करते हो या आप कोई भी काम यूट्यूब पर काम स्टार्ट करते हो, आप जिंदगी में कोई भी काम स्टार्ट करते हो, आप क्रिटिसाइज के लिए खुद को रेडी रहते हो। क्रिटिसिज्म को इतने बुरे तरीके से रिएक्ट नहीं करते हो कि क्रिटिसाइज किया अब तो ये हेटर्स ही है। क्रिटिसाइज और हेटर्स में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ये फर्क थोड़ा सा समझाने में आपको थोड़ा सा हार्श वर्ड्स हो जाते हैं, हार्श हो जाते हो कभी कभार, आप दे देते हो उस तरीके से। तो मैंने तो आज पहले ही कहा था कि मुझसे बिल्कुल भी जो सभा की थोड़ा सी भी फैन फॉलोइंग अगर ये सुन रही है ना तो ना ही सुनो भाई, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आया जब मैंने इसका व्लॉग देखा ना। मुझे सीरियसली बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है? मतलब एक ऑडियंस तुमको क्रिटिसाइज कर रही है, किसी ने तुम्हें नेगेटिव नहीं लिखा है, नेगेटिव किसी ने नहीं लिखा है, तुम्हें क्रिटिसाइज किया है सिर्फ कि तुम जो ये कर रही हो वो अच्छा नहीं लगा है। तुम उस चीज को समझने के बजाय तुम आके राशन पानी लिया, तुमने पूरा भरा और तुम ऑडियंस पे चढ़ गए। अरे ऑडियंस का शुक्र अदा करो, तुम उस ऑडियंस की वजह से आज ये लग्जरियस लाइफ जी सकती हो। तुम उस ऑडियंस का शुक्र अदा करो, तुम्हें वो ऑडियंस देखती है। फिर ये ऑडियंस तुम्हें देखती है, इसीलिए तुम इस ऑडियंस का शुक्र अदा करो। तुम उसके क्रिटिसिज्म को भी सर आंखों पे लो कि नहीं, अगर आपको फ्रेंड्स लोग अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, हम कुछ टाइम में लुक चेंज कर देंगे, देखते हैं कुछ टाइम तक, कुछ टाइम में लुक चेंज कर देंगे। और बोलती क्या, दीपिका भाभी ने भी आके, अच्छा भाभी तो लगाया नहीं, बोलती दीपिका ने भी आके ना तारीफ की है इसकी, भाभी ने भी आके तारीफ की है। हाँ बहन, वो भी उसका भी चॉइस ऐसी ही है, बस वो पता नहीं गलती से कैसे वाइट वाला, इसकी वाइट चॉइस मैंने कहा ना हमेशा अच्छी है दीपिका की। बाकी कलर में तो ये भी ऐसी है, इसलिए उसको अच्छा लगना बनता है, क्योंकि उसने जो अपने घर का हाल किया हुआ है वहाँ पे तो उसको लगता ही है ना अच्छा, तो उसको अच्छा लग सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दीपिका कोई बहुत बड़ी डिजाइनर नहीं है। मनीष मल्होत्रा ठीक है, वो मनीष मल्होत्रा का फीमेल पार्ट बन रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई मनीष मल्होत्रा है। हमें भी पता है कि वो करने वाली क्या है, लेस ही इसने भरना है और कुछ नहीं भरना। और ये खालिद साहब बोलते हैं ना कि मेरी बीवी जो है वो मेरा ध्यान रखती है, एक टाइम का खाना तो उससे प्रॉपर बनता नहीं है। एक खाना बनाने के लिए जाती है 50 बार तो मिस्टेक करती है, कभी कुछ जला देती है, कभी कुछ गंदा कर देती है। एक खाना तो तुम्हारी बीवी का तुम्हें अपना अच्छा हाथ का नसीब नहीं है। बहन तू बस कर जा अपने बीवी के, भाई तू अपना बस कर जा बीवी की तारीफ करना। बीवी की तारीफ करने के चक्कर
तुम्हें तो सब कुछ तेरी बीवी पैसा देने के अलावा करती क्या है, मुझे ये बता। फिर मैं ये एक ही बात सोचती हूँ, कल जब ये बैठ के ये जब तारीफ कर रहा था इस तरीके से, मैं बोलती हूँ यार इसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, क्योंकि साला पाल पोस के हमने बड़ा किया है, साला इतनी मेहनत हमने की है, पूरी जिंदगी जवानी हमने दी है इसके पीछे, हमने अपनी पूरी जिंदगी जमा पूंजी हमने लुटाई है, और तारीफ ये बीवी की कर रहा है सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के खातिर, चंद पैसे नहीं, अरे बहुत सारे पैसों के खातिर। तो क्या गुजरती होगी उस माँ बाप पर, कुछ भी सेंस बनता है इस तारीफों का, कुछ सेंस नहीं बनता है। लोगों को नजर आता है तुम्हारी बीवी एक वक्त का खाना तुम्हारे या तुम्हारे माँ बाप को सही से बना के नहीं दे सकती, एक गोल रोटी पे तारीफें वसूल कर रही थी, जो कि एक नॉर्मल है, नॉर्मल थिंकिंग है। एक इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, इनके जब एक इंसान बहू बनता है ना, तो ये तो एक नॉर्मल काम होता है, जिसको कोई तारीफें नहीं मिलती हैं इस बात पर, क्योंकि वो एक नॉर्मल होता है कि वो तो हर लड़की कर रही होती है, और तो उसको गोल रोटी पे भी तारीफ चाहिए, मतलब हद है। ये तो तुम्हें नसीब हो रहा है, गोल रोटी तक मिलना तुम्हारे लिए एक अवार्ड वाली कहानी है। भाई बस कर जा, बहुत अच्छी अच्छी बीवियां इससे, जो कि अगर अपने शौहर को पैसे नहीं दे पा रही, लेकिन उनको एक 2 वक्त की सुकून की रोटी दे पाती है, अपने हाथ का खाना बना के दे पाती हैं, अपने बच्चों को टाइम दे पाती हैं, अपने बच्चों को एक सेंसिबल जिंदगी दे सकती हैं, पढ़ाई का मतलब जिनको पता होता है, ऐसी बहुत सी औरतें पढ़ी हुई हैं। तो ये तू डिल्यूजन वाली दुनिया से, डिल्यूलू वाली दुनिया में ना ये भी रहता है, इसका भी अपना ही चलता है, इसकी भी अपनी डिल्यूजन वाली दुनिया है, जहाँ पर इसको लगता है मेरी बीवी बहुत अच्छी फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड, मेरे माँ बाप का तो पता ही नहीं है वो तो अच्छे हैं कि नहीं है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रोज हो मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी बीवी अच्छी है, मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, वो मेरे को घर जमाई की तरह रखते हैं, वो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं दिलाते कि मैं निठल्ला हूँ, मैं 2 साल से काम नहीं कर रहा था, वो मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं दिलाते, इसीलिए वो बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। मेरे को मेरी बीवी ने रेस्टोरेंट खुलवा के दिया है फ्रेंड्स, इसलिए मेरी बीवी तो बहुत ही अच्छी है अभी तो फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छी है। बेटा उस वक्त हकीकत पता चलेगी जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, हकीकत उस टाइम पता चलती है। आज तुम अपने शौहर को तुमने खरीदा तो सिर्फ पैसों से खरीदा। मैं तो सीधा सिंपल बोलती हूँ, सनी अगर आया ना इसकी जिंदगी में सिर्फ वो सिर्फ पैसों की वजह से आया। अगर इसका व्लॉगिंग का करियर कामयाब नहीं होता, सनी कभी नहीं मिलता। भाई जिस बंदे को 7 साल लगे अपने माँ बाप को मनाने के लिए, क्यों भाई? अगर इतना ही मर्द था, इतनी मर्दानगी थी तो माँ बाप को फौरन मना लेता। 7 साल का इंतजार नहीं लेता। कोई छोटी एज नहीं थी, कोई 18-19 साल की सबा नहीं थी। सबा उस टाइम पे भी 25 साल क्रॉस कर चुकी थी, ठीक है। अगर वो अभी 34 साल की, 7 साल पीछे चले जाओ तो 26 साल की उस टाइम पर भी थी। तो 26 साल एज होती है शादी की। अगर वो चाहता तो वो ले लेता 26 नहीं 27 साल, लेकिन प्रॉपर उसने टाइम लिया। सबा ने घर बनाया, कारोबार बना लिया, अपना पैसे जमा कर लिए इतने के कारोबार खुलवा के दे सकती। फिर इसने अपने माँ बाप को मनाया भी क्या होगा? धमकी दी होगी कि तुम शादी करते हो, मैं भाग के शादी कर लूँ, यही होगा सीन, और तो कुछ नहीं होगा। मनाने वाला तो सीन होगा ही नहीं होगा, क्योंकि इसको पता चल गया ना अब इसके पास पैसा है, वो मुझे संभाल सकती है। तो इसीलिए माँ बाप भी बेचारे ना चाहते हुए मान गए कि हाँ ठीक है यार तुम कर लो, भाग के शादी करने से अच्छा है कि मैं इज्जत से शादी करवा दूँ। सीन सारा यही हुआ होगा। बहरहाल मेरे को ना ये व्लॉग देखकर जो जो मेरे को एक थोड़ा सा भी रहा था ना दिल में कि नहीं यार एक अच्छी बंदी है, कभी कभार गलतियां कर जाती है, व्लॉग में शायद इसकी गलतियां बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स हो जाती हैं, तो वो भी खत्म हो गया। बहन तुम बिल्कुल भी मासूम नहीं हो, ये मुझे पता चल गया, बहुत शातिर हो। और भाई जब सनी बोल रहा है तो कैसी मासूम सी पीछे से शक्ल, मुझे वो वाला ही सीन याद आ गया जब नहीं मुझे शुएब वाला सीन हुआ था, जब उसको बोला था कि शुएब की और इसकी लड़ाई हुई है और जिसने म्यूट पार्ट कर दिया था कि नहीं फ्रेंड्स लोग हम आपको सुना नहीं सकते थे वो पार्ट। ये वही मुंह बना के बैठ जाती है मासूम सा, और वो जो है वो सनी जो है वो उसको लगता है कि सनी लोगों की बेइज्जती कर रहा है। लोगों की बेइज्जती नहीं कर रहा, वो अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहा है। हमको उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है हम कितनी अच्छी बीवियां हैं और जो दूसरे हैं वो कितनी अच्छी बीवियां हैं, ठीक है ना। तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तुम जिसको बोल रहे हो ना कि सबा कितनी अच्छी बीवी है, तो उन सबको पता है कि वो कितनी अच्छी बीवी है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने माँ बाप को जलील कर रहे हो, सीधा सिंपल सी बात है, सीधा सिंपल है, तुम किसी और को जलील नहीं कर रहे हो। खैर बहरहाल ये था पूरा का पूरा वीडियो उस पार्ट के जवाब का, जो कि मुझे लगता था देना बनता है भाई, बॉस बनता है, देंगे हम जवाब। तो ही ये जो हिम्मत वाली जो सब कुछ जो दिमाग पे चढ़ा है ना, बहुत हिम्मत है। हिम्मत बोलते किसको है? तुम जाके झेलो भाई। तुम हिना खान को जाके देख लो, कैंसर से लड़ रही है वो, हिम्मत उसको बोलते हैं। कैंसर से लड़ने के बाद भी अपना काम कर रही है, कैंसर से भी लड़ रही है। और उसके बाद कमेंट सेक्शन अगर आप उसको जाके देखो ना, जहाँ पर कभी वो काम करती हुई कुछ नजर आती है। इसने ना अभी रिसेंट ना एक स्किन केयर का इसने प्रमोशन दी थी, वहां पर लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि अभी भी इसको पैसों की हवस से अभी भी मरने पे पड़ी है। इस तरीके के कमेंट्स वो झेल रही है सीरियसली। इस तरीके को तुम्हारे तो अभी कोई कैरेक्टर पे आता नहीं है बहन, तुम्हारे तो कैरेक्टर की भी किसी ने कोई बात नहीं की है। तुम्हारे तो कैरेक्टर्स पे तुम्हारे कैरेक्टर्स पे अगर कोई बात करो तो तुम तो मुझे लगता है सुना के जो ना वो खत्म कर दो लोगों को। तुम तो एक कमेंट वालों को जाके सीधे ना उसको घर पे जाकर तुम सुना कराओ, सीरियसली तुम वो काम करो। तो अभी तो तुम्हारे लोगों ने कुछ ऐसी बात की ही नहीं है, तो इसीलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इससे पहले लोग तुम्हारी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दें। अब तक तो सिर्फ तुम्हारे व्लॉग्स पे बात होती है, लोग तुम्हारी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दें, इससे पहले ही संभल जाओ। लोगों को इतना ज्यादा वो लाइटली मत लो कि नहीं लोगों की कोई अहमियत नहीं। इन्हीं लोगों ने तुम्हें बनाया और यही लोग तुम्हें गिरा भी सकते हैं। तो इसीलिए कदर करना सीखो, ऑडियंस की इज्जत करना सीखो, क्रिटिसिज्म को झेलना सीखो। क्रिटिसाइज हर बंदा होता है, चाहे यूट्यूब पर वो किस भी नीयत से बैठा हो, किस भी दिल से हुआ हो, उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं। तो क्रिटिसिज्म झेलना सीखो,
क्योंकि ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर होता है जो हर बंदे में होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशन है आपका, ठीक है ना। तो आपके अंदर वो प्रोफेशनल बिहेवियर भी आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर आपको आपके डाउन होने से कोई नहीं बचा सकता है। सीधा सिंपल सा फंडा ये। होप्स हो कि आपको पॉडकास्ट पसंद आई हो तो अच्छी बात है, और अगर जिसको नहीं भी आई हो तो कोई नहीं, क्रिटिसाइज कर देना, झेल लेंगे हम तो, कोई मसला नहीं है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। और कमेंट में कोई भी पॉइंट रह गया हो तो मुझे लिख देना, कमेंट कर देना। नेक्स्ट पॉडकास्ट बनेगा, अभी 2-3 पॉडकास्ट आएंगी इस बात पर ही। खैर बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।